मैं ये वीडियो बस आपकी अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ। कल रात में मेरे भाई के साथ बहुत ही डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हुआ है। कल मेरा भाई गोरखपुर जंक्शन से ट्रैवल कर रहा था, तो रात के 2 बजे तक उसके पास दो लोग आते हैं जिन्होंने जीआरपी की ड्रेस पहनी हुई थी, और वो उससे लगेज का चार्ज, मतलब लगेज का फ़ाइन मांगते हैं, जबकि मेरे भाई के पास ऐसा कोई एक्स्ट्रा लगेज नहीं था। तो उन्हें देने के लिए मना भी किया कि वो नहीं देगा, क्योंकि उसके पास कोई एक्स्ट्रा लगेज नहीं था। और उन्होंने उसको धमकाया भी कि तुझे थप्पड़ मार देंगे, उसका मुंह तक पकड़ लिया, यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी छीनने की कोशिश की गई। पहले तो उन्होंने उसकी आईडी मांगी, तो उसने यही बोला कि मेरे पास कोई आईडी नहीं है, मैं अभी अपने घर में कॉल करके आईडी मंगा लेता। तो उसने यहाँ कॉल करके मुझे बताया कि मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहे हैं, उसका फ़ाइन मांग रहे हैं। तो मैंने इसलिए तुरंत 139 पे हेल्पलाइन जो नंबर होता है उस पर कॉल करके कंप्लेन कर दिया था। बट हाँ, उससे फ़ोन छीन लिया गया। उसके बाद मुझसे बात भी नहीं कर, मैंने कहा मुझसे बात करो, मैं बात करती हूँ, मगर उन्होंने बात भी करने नहीं दिया। उसका फ़ोन छीन लिया, उसका मुंह पकड़ लिया, यहाँ तक कि उसको थप्पड़ मारने की धमकी दी, उसका टिकट छीन लिया, उसका फ़ोन भी बाद में छीन लिया उन्होंने। और जब उसने बिल्कुल डिनाई किया कि वो नहीं देगा फ़ाइन, तो उन्होंने एक पेपर पे पता नहीं क्या लिखा, उसको नहीं देखने दिया, ना ही फ़ोटो क्लिक करने दी, बस उससे नाम पता पूछा और साइन करवाया। यहाँ तक कि उसको डराया कि तेरे धारा 34 लगा देंगे, नेक्स्ट स्टेशन पर उतार देंगे, नहीं तो वो दे दो 500 रुपीज़। उसने नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था उसको कोई फ़ाइन नहीं देना, उसके पास ऐसा कोई एक्स्ट्रा लगेज नहीं था। तो उसने नहीं दिया। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा, अगर आपको मुझे उतारना है तो उतार दीजिए, बट मुझे दिखाइए कि आपने पेपर में क्या लिखा है, तभी मैं साइन करूँगा। उन्होंने कहा कि तुझे धारा 34 लगा देंगे, ये सब बोला, और ज़बरदस्ती उससे साइन करा के ले गए। उसको धमकी दी। उसने कहा ठीक है, आप साइन करा लीजिए, मैं कर दे रहा हूँ, और मुझे नेक्स्ट स्टेशन पर उतार भी दीजिएगा अगर आप चाहते हैं, मगर मैं 500 फ़ाइन नहीं दूंगा, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं है। और उसने, मेरे भाई ने यहाँ तक कि उनसे उनकी आईडीज़ भी मांगी, बट उन्होंने अपनी आईडीज़ भी नहीं दिखाई, ना ही उन्होंने पेपर में क्या लिख रहे थे ये दिखाया, और यहाँ पे उससे ज़बरदस्ती साइन भी करा के वो लोग ले गए। उसके बाद जब मैंने कंप्लेन की थी तो उस पर रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर, तो वहाँ से पूरी हेल्प की गई। वो लोग आए भी और उन्होंने चेक भी किया, मेक श्योर किया, और मुझे एश्योरेंस भी दिया कि अब आपके भाई जो है आपका, वो सेफली पहुँच जाएगा सुबह तक। तो मेरा भाई तो पहुँच गया, बट मुझे ये था कि जो 2 लोग साइन करा के ले गए वो लोग नहीं पकड़े गए। एंड सेकेंड थिंग ये थी, बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही वो था, मोटिव था, कि मैं चाहती थी कि अगर आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट होता है तो प्लीज़ आप डरे नहीं, और आईडी ज़रूर उनकी चेक करें। और दूसरी चीज़, अगर आपके साथ ऐसा कोई फ़ाइन वगैरह वो मांग रहे हैं तो उसका प्रॉपर रीज़न जानने की कोशिश करें कि क्या रीज़न है। एंड एक चीज़ और था कि जो भी अगर ड्रेस में है, तो ज़रूरी नहीं कि अगर वो ड्रेस में है तो वो असली ही होगा। तो मेक श्योर करें कि वो फ्रॉड ना हो, एंड उसके बाद ही फ़ाइन वगैरह पे करें। और अगर ऐसा कुछ लगता है तो 139 या जितने कोई बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर होते हैं रेलवे के, तो उस पर कॉल करें और अवेयर